बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदालत के फैसला आने के बाद इंग्लिश टीचरों के चंद सवालात हैं कि बीपी स्केल किन किन लोगों को मिलेगा। डेट ऑफ जॉइनिंग से मिलेगा, 2004 से मिलेगा, बीएड करने वालों को मिलेगा या सिटी वालों को भी मिलेगा। इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में जनाब खालिद महमूद साहब देंगे। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन की घंटी को दबा दें। शुक्रिया। इसके बाद जनाब मलिक कामरान नवाज साहब की भी गुफ्तगू सुनाएंगे ताकि तमाम सूरत हाल सब इंग्लिश टीचरों पर वाज़े हो जाए। अमजद साहब जो जंग से हैं, जो हमारी इस रेड पिटीशन में पिटीशनर बनने के लिए जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, अलहदा एक सीएम दायर किया था, तो फिर वो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो सीएम वापस ले लिया था। तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने सीएम वापस लेकर हमारी इस रेड पिटीशन को मैच्योर होने में मदद दी। राणा साहब ने ये बात किया है कि 30/6/2004 का नोटिफिकेशन का हवाला दिया है इस रेड पिटीशन में आपने जो दायर की है। तो मैं तमाम ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर्स की नॉलेज में इजाफा करने के लिए कह लें, या जिन्होंने ये वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उसकी रूह के मुताबिक नहीं समझ सके, तो मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में जब ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर्स को 2004 में रेगुलराइज किया गया था हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के एक डायरेक्शन के नतीजे में, तो उसमें 15/6/2004 को 11 रुकनी कमेटी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बने थे, उसमें ये था कि रेगुलराइजेशन ऑफ ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर BS 14 विद फर्दर मोबिलिटी BS 16। तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 14वें स्केल में हमारी पोस्ट को रेगुलर किया गया, जबकि फर्दर मोबिलिटी BS 16 जो थी वो साथ दी गई डेट ऑफ रेगुलराइजेशन से। जिस डेट से हमें 14वें में रेगुलर किया गया, उसी डेट से हमें फर्दर मोबिलिटी BS 16 दी गई। अब फर्दर मोबिलिटी किसको मिलनी है? जो बंदा 16 स्केल के उस वक्त के जो क्वालिफिकेशन थी उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन रखता है, तो वो क्वालिफिकेशन थी BA BEd। जो बंदे BA सिटी में थे वो 14वें स्केल में रेगुलर होने थे, और जो बंदे BA BEd थे या MA BEd थे या MA MEd थे, उन्होंने 16वें स्केल में रेगुलर होना था। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि हमें इस मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक रेगुलर नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 28/3/2003 का, उसके मुताबिक 23/12/2004 का नोटिफिकेशन कर दिया कि उसमें कोई स्केल मेंशन नहीं किया। अगर आप 23/12/2004 का नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट का देखें जिसमें हमें रेगुलर करने के ऑर्डर किए गए थे, तो उसमें कोई स्केल मेंशन नहीं किया। जानबूझकर विलिंगली ये एक अपना मिसकंडक्ट था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी और वेस्टमिंस्टर मीटिंग का जो अप्रूव्ड हुए थे हमारे सर्विस रूल, उनकी वायलेशन थी कि क्योंकि DO साहबान के साथ पास हमारे 14वें स्केल के ऑर्डर थे हर जिले के अंदर। तो जब ये 23/12/2004 का नोटिफिकेशन आया तो तमाम इंग्लिश टीचर्स को 14वें स्केल में रेगुलर कर दिया गया, ख्वाह उसकी क्वालिफिकेशन BA BEd थी या BA CT थी या MA BEd थी या MA MEd थी। लेकिन जो 30/6/2004 का नोटिफिकेशन ये कहता था कि फर्दर मोबिलिटी 16 उन लोगों को मिलनी थी जिन्होंने BEd किया हुआ था या जिनकी क्वालिफिकेशन 16 स्केल के बराबर थी। तो ये एक कंट्रोवर्सी इसमें पाई जाती थी हमारी रेगुलराइजेशन में, जिसको आज तक पूरे 25 साल तक किसी बंदे ने एड्रेस नहीं किया, किसी यूनियन ने एड्रेस नहीं किया, किसी इंग्लिश टीचर ने इसको महकमे के पास गए ही नहीं।
महकमे से ये सर्विस रूल्स के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये जो रिट दायर की हुई थी अपना राय इकबाल साहब ने और ये गिल साहब ने, तो ये उस वायलेशन थी उन सर्विस रूल्स की, जिसको वो 7A कह रहे थे। उनको पता ही नहीं था 7A है क्या, तो लिहाजा वो रिट गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी और उसको एंटरटेन नहीं किया गया। क्योंकि हमारे जो सर्विस रूल्स थे उसमें BS16 उन लोगों को मिलना था जिनकी क्वालिफिकेशन BA BEd थी। तो लिहाजा हमने जब इसको स्टडी किया, मुख्तलिफ वकला से मशवरा भी किया, तो ये हमारे इस फैसले में भी पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि काउंसिल्स का जो वकील है वो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं पेश कर सका। कोर्ट लिखता है कि कोई महकमे के पास अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कि हमारे सर्विस रूल 25 साल से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो ये फर्स्ट टाइम जो रिट पिटीशन गई थी, या इसका एनेक्चर ओ था हमारी रिट पिटीशन का, तो हमारे वकील की तरफ से जितने भी पिटीशन थे उनकी तरफ से ये एक रेगुलराइजेशन BA BEd की बेस पर 16 स्केल में रेगुलराइजेशन करने के लिए एक हमने अपील महकमे में दायर की थी। तो 30 दिन के बाद जब तक महकमे ने उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई अमल नहीं किया, ना हियरिंग की, ना हमें पूछा, ना बुलाया, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी सर्विस रूल पे इम्प्लीमेंटेशन की हमारे पिटिशंस की तरफ से। तो 30 दिन इंतजार करने के बाद फिर हम इसको रेट में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए और रेट पिटिशन जो है वो हमने की थी। ये आर्टिकल 199 के तहत नहीं की थी, हमने आर्टिकल 189 के तहत की थी कि ये कंटेम्प्टिस एक्ट है, ये एक तौहीन है, महकमा तौहीन कर रहा है। 2004 का जब ये रूल्स बनाए हैं उस वक्त से आज तक महकमे ने इम्प्लीमेंट नहीं किए और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। तो इसलिए हमने आर्टिकल 189 के तहत कंटेम्प्ट में गए थे। कंटेम्प्टिस एक्ट था ये डिपार्टमेंट का। तो अब ये देख लें कि इस फैसले में लॉ डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन का, उसने आकर अंडरटेकिंग दी है कि हम इनकी जो एनेक्चर ओ है जिसमें इन्होंने रेगुलेशन मांगी है BS16 की, उस पे इम्प्लीमेंट करने के, तो हमारी डायरेक्शन क्या था, डायरेक्ट टू इम्प्लीमेंट द नोटिफिकेशन 30/6/2004। तो 30/6/2004 का नोटिफिकेशन ये है कि 14वें स्केल में BA-CT बंदे रेगुलर होंगे, लेकिन जो बंदे BA BEd है या MA BEd है वो 16वें स्केल में रेगुलर होंगे। तो लिहाजा महकमे ने एक वायलेशन की थी। अब कुछ लोगों का ज़हन में है कि ये महकमा हमारे खिलाफ कर देगा, तो ये बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर महकमा हमारे खिलाफ करता है इसका डिसीजन, तो इट्स मीन कि वो जितने भी इंग्लिश टीचर पंजाब में लगे हैं 1995 से, वो सारे के सारे गैर कानूनी तौर पर वो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म इसलिए हो जाएगी कि 14वें स्केल में रेगुलर जो किया है, अगर वो इस नोटिफिकेशन को नहीं मानता, 30/6/2004 के नोटिफिकेशन को महकमा इसके खिलाफ फैसला करता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो 14वें स्केल में रेगुलाइजेशन हुई है वो भी गैर कानूनी हो गई। तो लिहाजा अब महकमे के पास सवाए 16वें स्केल में रेगुलाइजेशन करने के और कोई चारा नहीं है। तो ये एक कानूनी पॉइंट है और ये अंडरटेकिंग देना महकमे की ये चीज़ वाज़े करती है कि उन्होंने चीज़ कंसिडर की है कि ये एक वायलेशन की हुई है हमारी तरफ से, हम इसको दुरुस्त करेंगे। तो ये दुरुस्तगी होनी है, हमारी जो रेगुलराइजेशन है उसकी दुरुस्तगी होनी है, इसमें कोई नया फैसला नहीं आना। फैसला तो 11 रुकनी कमेटी ने 2004 के 30/6/2004 के नोटिफिकेशन में फैसला तो कर दिया हुआ है, SNGAD ने किया हुआ है। तो SNGAD जो है ना, जो रूल्स बनाता है, उसने ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के रूल्स ये बनाए थे कि BA-CT वाले 14वें स्केल में रेगुलर होंगे, लेकिन BA BEd वाले 16वें स्केल में रेगुलर होंगे। तो महकमे ने BA-CT वालों को तो 14वें में रेगुलर कर दिया, साथ BEd वालों को भी 14वें में रेगुलर किया, जबकि वो 16वें में रेगुलर होने थे। अब हम पहली दफा
25 साल के बाद पहली दफा ये रेट पिटीशन हम लेकर गए थे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने ये अंडरटेकिंग ले ली है डिपार्टमेंट से, ये एक बयान हल्फी कोर्ट में जमा करा दिया है कि हम इसकी दुरुस्ती करेंगे, इसको सही जो जिसकी रेगुलेशन जहां से बनती है, जिस डेट से बनती है, जो बंदा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले बीएड है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही 16वें स्केल में बतौर जीईडी लगेगा, और जो बंदे ने बाद में बीएड किया है, जिस डेट से बीएड किया है उस डेट से उसको 16वां स्केल मिल जाएगा। और इस तरह आप ईएसटी कैडेट से निकलकर बतौर जीईटी अपनी सर्विस कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन 45 दिन के अंदर हो जाएगा। दुआ करें पूरे पंजाब के ग्रेजुएटिंग टीचर्स इजहार तशक्कुर के लिए नफाफुल अदा करें और अपने गीटा पंजाब के हाथ मजबूत करें, और इनके साथ शामिल होकर अपने जो सिलेक्शन ग्रेड का, टीचर्स पैकेज का, और जितने भी हमारे हकूक बाकी हैं, जिसका इंक्रीमेंट्स का हमने ले लिया है, ये 6 स्केल का हमने ले लिया है समझे, और अभी हमारा सिलेक्शन ग्रेड भी है, और टीचर पैकेज में भी हमने वो अपना टाइम स्केल भी लेना है, टीचर पैकेज भी लेना है BS16 का। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अभी लेनी है, तो हमारे साथ शामिल हों और हमारी इस काविश को, ये अदना सी काविश को सपोर्ट करें, ताकि हम अपने बाकी हकूक जो है बतौर जीईटी BS16 के जो हकूक रहते हैं वो भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनाब खालिद महमूद साहब, जिन्होंने ये रिट दायर की थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अब आपके सामने जनाब मलक कामरान नवाज साहब मज़ीद इस केस की BSET या बीएड की वजाहत करेंगे। 7A एक अगर मामला भी है तो सिर्फ बीएड वालों का नहीं है। पहली बात तो ये, सीटी वालों को भी जो भी हक मिलेगा पूरे केडर को मिलेगा। तालीम की बुनियाद पर अगर ये मिलना होता ना, तो जो प्राइमरी स्कूल में और पीएसटी और ईएसटी पीएचडी है ना, ठीक है, उनको गवर्नमेंट कम से कम 16 स्केल दे देती ना। 17 स्केल तो उनका बनता है ना, जब यूनिवर्सिटियों में लगते हैं, प्रोफेसर लगते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। वो जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं उनको गवर्नमेंट तालीम की बुनियाद पर नहीं दे रही। तो एक केडर से उठा के दोनों ग्रेजुएट हैं। बड़ी टेक्निकल बात मैं कर रहा हूं। सीटी वाला भी ग्रेजुएट है और बीएड वाला भी ग्रेजुएट है। अब कैसे हो सकता है जी एक आधों को उठा के, वो बीएड वालों को उठा के वो एसएसटी वो 16 स्केल दे दें गस्टेड, और उसी केडर के जो सीटी किया हुआ है और जिनको सर्विस रूल्स में प्रोटेक्शन मौजूद है उनकी, जिस सर्विस रूल्स की वो बात कर रहे हैं कि विद फर्दर मोबिलिटी 16, तो उसके अगला जो स्टेप है, जो चार्ट बना हुआ है, उसमें तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि जनाब एलिजिबिलिटी जो है वो इस केडर की बीए बीएड ओब्लिक सीटी। अब मैं आपको एक और बताता हूँ बात। फर्ज कर लेते हैं एसएसटी है जी, मैं एसएसटी हूँ, ठीक है। क्या ऐसे हो सकता है कि जो बुनियादी तालीम है वो है एमए सेकंड डिवीजन, बीएड सेकंड डिवीजन, एसएसटी की, यही है ना। अब मैं मेड फर्स्ट डिवीजन हूं, क्या ऐसे हो सकता है कि कोर्ट में एसएसटी जो मेड वाले हैं वो चले जाएं और कहें कि जनाब हम एमएड हैं सेकंड डिवीजन, हमारे पास एजुकेशन की डिग्री भी मास्टर्स है और दूसरी डिग्री भी जो है आर्ट्स में मास्टर है, तो हमें 17 स्केल दे दें जी, बाकी जो है ना एसएसटी वो 16 स्केल में रहेंगे। तो ये कोई अकल वाली बात है, कुछ समझ आने वाली बात है नहीं है। तो इस तरह इनका जो क्लेम है ना जी, ये साकी का जो क्लेम है, ये जो खालिद का क्लेम है, ये क्लेम ही गलत है। भाई बीएड वालों को आप इंग्लिश टीचर समझते हैं और उनके लिए सर्विस रूल्स बने थे, और जो सीटी हैं उनके लिए सर्विस रूल्स नहीं बने। इंतहाई बेहुदा बात है।
आप सब दोस्तों ने दोनों रहनुमा की गुफ्तगू सुन ली, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि किन किन लोगों को BP स्केल 16 मिलेगा। इसमें एक मैं अपनी तरफ से भी बात शामिल करूं कि अगर फर्दर मोबिलिटी मिलेगा तो वो पर्सनल स्केल होगा, तो वो सबको मिलेगा, उसमें एजुकेशन कंसीडर नहीं होती। अगर प्रमोशन मिलेगी या हमारे कैडर को चेंज किया जाएगा, जैसे SST बनाया जाएगा, तो उसके लिए तालीम कंसीडर होगी। जो रिक्वायरमेंट SST की हैं वो जो पूरी करेगा उसे उस दिन से प्रमोशन मिल जाएगी। प्रमोशन और मोबिलिटी फर्दर में फ़र्क होता है। जैसे CM पैकेज जो टीचर को दिया गया है, ये भी फर्दर मोबिलिटी है। इसमें हर उस बंदे को मिला है जो EST था। इसी तरह हमें भी जो फर्दर मोबिलिटी है, इसका डिसीजन सेक्रेटरी तालीम पंजाब करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई सैयद नईमुल हसन, इंग्लिश टीचर।